द पॉलिटिकल शो के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कर्नाटक की एक सीट पर वोटिंग में धोखाधड़ी के 100% सबूत हैं। उन्होंने ईसी को चेतावनी दी कि वह इस मामले में बच नहीं पाएगा। राहुल ने बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को भी विपक्ष के वोटरों को हटाने की साजिश बताया और कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR सत्र को लेकर राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं की चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बिहार में लाखों वोटर अपने पते पर नहीं मिले हैं और यह प्रक्रिया विपक्ष के वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी बिहार विधानसभा में यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर SIR की प्रोसेस को सही तरीके से नहीं किया जाता है तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे या चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक तौर पर साइन हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस पर साइन किए। एक अनुमान के मुताबिक ये समझौता प्रतिवर्ष 25.5 बिलियन पाउंड्स के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा। इससे कई सारी नई जॉब्स पैदा होंगी। कई ब्रिटिश सामानों की इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी। साथ ही ब्रिटेन में भी इंडिया का सामान कम दरों पर बेचा जाएगा। ब्रिटेन से इंपोर्ट की जाने वाली कारें जैसे रोल्स रॉयस, लैंड रोवर डिफेंडर जैसी लग्जरी कारों पर भी टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के चांसेस हैं। आज की दिन की तीसरी खबर खेल जगत से। कल इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करने में उनके दाहिने पैर में चोट लगी। चोट लगने के तुरंत बाद ऋषभ पंत को अस्पताल ले जाया गया। अब अस्पताल से खबर आई है कि पंत को ठीक होने में 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाएगा, जिसकी वजह से वे इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। और यही थी आज की खबरें पॉलिटिकल शो में। धन्यवाद।